हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में बिजनेस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली कितने टाइप की होती है। तो लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है बेसिकली। फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पैसा अर्न करने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें हमने बिजनेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने 2 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ प्रोफेशन एंड सेकंड इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के द्वारा, ताकि वो अपनी लिविंग को क्या कर सके? अर्न कर सके। यानी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है पैसा अर्न करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? लॉयर एक क्या होता है? एक प्रोफेशनल होता है। इसी तरीके से डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब किस में आ जाते हैं? ये प्रोफेशनल्स में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है? सबसे पहला फीचर है प्रोफेशन का स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, कि प्रोफेशन में सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होती है? नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन इन विच द इंडिविजुअल नीड्स टू एक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन क्या है? एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कि किसकी ज़रूरत होती है? हमें एक्वायर करने की ज़रूरत होती है स्पेशल नॉलेज और स्किल्स। हमें कुछ स्किल्स सीखनी होती है और कुछ नॉलेज को एक्वायर करना होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इस काम को प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा फीचर क्या होता है? रेम्यूनरेशन। इन प्रोफेशन द इंडिविजुअल गेट्स फीस इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। रेम्यूनरेशन में एक प्रोफेशनल को एज अ रेम्यूनरेशन क्या मिलता है? एक प्रोफेशनल को एज अ रेम्यूनरेशन फ़ीस मिलती है। ठीक है, यानी जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है, उस सर्विस के रिटर्न में उसे क्या मिलता है? फ़ीस मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रोफेशनल बॉडी। Most of the professions are regulated by a professional body which sets a code of conduct to be followed by the member professionals। यानी प्रोफेशनल बॉडी का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस, यानी जितने भी प्रोफेशंस हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? एक प्रोफेशनल बॉडी या प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू ये रेगुलेट किए जाते हैं, जिसका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और उसी कोड ऑफ कंडक्ट को सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बॉडी। यानी एक ऐसी एसोसिएशन जो कि प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है और उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन तैयार करती है, जो कि सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यानी जो कि कौन तैयार कर, ये जो प्रोफेशनल बॉडी है, ये किसको तैयार करती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तैयार करती है। ठीक है, जिसके थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये एक क्या है? प्रोफेशनल बॉडी है। ठीक है, ऐसी प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि क्या करता है? ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है जिसमें सभी जो उसके मेंबर्स हैं उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यानी ये जो बॉडी है, ये क्या करती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है, और देश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसके रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल्स का क्या होता है? प्रोफेशन का हमेशा मोटिव क्या होता है? सर्विस होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन इज़ टू सर्व पीपल इन रिटर्न ऑफ अ फी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोफेशन का? लोगों को सर्व करना होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। किसके बदले में? फ़ीस के बदले में। यानी ये लोगों से क्या लेते हैं? लोगों से फ़ीस लेते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या देते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मोटिव क्या होता है? बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है,
इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री इनटू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। यानी किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको एंट्री लेनी है या फिर कोई भी प्रोफेशनल आपको अगर बनना है तो उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन देनी होती है, ठीक है, या फिर कोई डिग्री आपको क्या करनी होती है, कोई डिग्री आपको पास करनी होती है, जिसके बाद आपको उस प्रोफेशन में क्या मिलती है, एंट्री मिलती है। ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। और इन प्रोफेशनल्स को एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ता है, तभी वो प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। अगर वो उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन पाते हैं तो वो प्रोफेशनल्स नहीं कहलाएंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है कि सभी प्रोफेशंस को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई एक एंट्रेंस का एग्जामिनेशन क्या करना होता है, पास करना होता है। उसके बाद ही वो क्या करते हैं, उस प्रोफेशन में, पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंट्री पाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा प्रोफेशन का क्या था कि ये स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इसमें ज़रूरत होती है। यानी इसमें हमें क्या चाहिए होता है, स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है इस ऑक्यूपेशन को करने के लिए, ठीक है। रेम्यूनरेशन क्या होता है, यानी एक प्रोफेशनल को अपनी सर्विस देने के बदले में क्या मिलता है, तो एक प्रोफेशनल को अपनी सर्विस देने के बदले में उसको फ़ीस मिलती है, ठीक है। एक प्रोफेशनल को अपनी सर्विस देने के बदले में फ़ीस दी जाती है। इसके बाद आता है प्रोफेशनल बॉडी कि सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है, एक प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट बनना होता है। और वो प्रोफेशनल बॉडी इन सभी मेंबर्स के लिए क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है। उन सभी कोड ऑफ कंडक्ट को इन सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या लिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यानी ये एक क्या है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है। और यहीं से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या करनी होती है, डिग्री लेनी होती है, जिसके बाद वो अपने ऑक्यूपेशन को आगे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सर्विस मोटिव। यानी किसी भी प्रोफेशन का मोटिव जो होता है वो क्या होता है, सर्व करना होता है लोगों को, ठीक है। यानी लोगों को सर्विस देना होता है इन रिटर्न ऑफ अ फीस। यानी फ़ीस लेकर ये क्या करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस मोटिव। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन में अगर हमें एंट्री पानी है तो उसके लिए हमें कोई एग्जामिनेशन पास करनी होती है या फिर हमें कोई डिग्री एक्वायर करनी होती है, उसके बाद ही हम उस प्रोफेशन का पार्ट बन पाते हैं। ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। और सभी प्रोफेशनल्स को एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ता है, तभी वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्या कर पाते हैं, एंट्री पा पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। यानी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है, दूसरों के अंडर में काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। दूसरों के लिए काम करने के बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। Those who are employed by others are known as employees। यानी जिन्हें काम पर लगाया गया है वो कौन है, एम्प्लॉयज़। और जो काम पर लगाता है उन्हें, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं। एंड गेट देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और उन्हें अपनी इनकम किसकी फॉर्म में मिलती है, वेजेस और सैलरी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उस काम के बदले में उन्हें रिटर्न में रेम्यूनरेशन मिलता है वेजेस या सैलरी की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और जो पर्सन किसी को एम्प्लॉय करता है उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो किसी के लिए काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर क्या है, वर्क फॉर अनदर। यानी एम्प्लॉयमेंट में एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है टर्म्स एंड कंडीशंस। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क, लीव फैसिलिटीज़, प्लेस ऑफ वर्क एट्सेट्रा। इसमें अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन मीन्स कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि कितने घंटे तक काम करना है हमें, ठीक है, हमें साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हमें काम कहाँ करना होगा,
तो ये सारे जो रूल्स हैं ये टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, मेंशन होता है किसी भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, ये सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मोटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मोटिव क्या होता है, द मोटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ इकोनॉमिक इन नेचर। इसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, पैसा कमाना, यानी इकोनॉमिक होता है नेचर में। द पर्पस बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट इज़ टू सिक्योर एश्योर्ड इनकम थ्रू वेजेस एंड सैलरीज, यानी इसका मोटिव क्या होता है, एश्योर्ड इनकम पाना, ताकि रेगुलरली हमें एक इनकम मिलती रहे, और किसकी थ्रू, वेजेस एंड सैलरी की फॉर्म में हमें वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है जिसने काम पर लगाया है लोगों को, और जो एम्प्लॉय जो लोग काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है काम करने का। ठीक है, और उन दोनों में से जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता, जो भी पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, लीगल एक्शंस ले सकती है। ठीक है, जैसे कि एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉई को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा कि 1 साल तक उसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, उसे 1 साल से पहले ही जॉब से निकाल देता है। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, यानी उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया एम्प्लॉयर ने। तो इस कंडीशन में एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में यहाँ पर एक हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें अगर कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर पूरा नहीं करता है, तो उस केस में जो अदर साइड है, दूसरी जो पार्टी है, वो क्या कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद आता है पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन। पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, द एम्प्लॉयज़ नॉर्मली गेट देयर सैलरी ऑन अ मंथली बेसिस और वेजेस नॉर्मली ऑन डेली और वीकली बेसिस। पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन में क्या है कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा जो सैलरी है वो कैसे मिलती है, या तो मंथली बेस पे मिलती है, ठीक है, या फिर वेजेस जो लोगों को मिलती है, काम करने वाले मजदूरों को, उनको वेजेस कैसे मिलती है, या तो डेली बेस पे मिलती है या फिर वीकली बेस पे उन्हें रेम्यूनरेशन दी जाती है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या था कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, पहला फीचर ये था। सेकंड फीचर क्या था, सेकंड फीचर वॉज टर्म्स एंड कंडीशन। सेकंड फीचर था टर्म्स एंड कंडीशंस, कि हमेशा एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स और कंडीशंस को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। जैसे कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितनी लीव आपको दी जाएगी, इसके बाद आपका काम का प्लेस कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेंशन होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा मोटिव। मोटिव में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट का मोटिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, यानी ये पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, और इस पैसे को हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये पैसा ये हमें वेजेस और सैलरी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे प्रोफेशन में हमें क्या मिलती थी, हमें फ़ीस मिलती थी, लेकिन इसमें हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है। ठीक है, थर्ड हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हमेशा क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई एक भी पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, तो अदर पार्टी उसके अगेंस्ट क्या ले सकती है, लीगल एक्शंस ले सकती है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सैलरी पे की जाती है। जैसे कि कुछ लोगों को मंथली बेस पे सैलरी पे की जाती है, और ज़्यादातर मजदूरी जो होती है, वेजेस जो होती है, वो डेली बेस पर या वीकली बेस पे पे की जाती है। तो ये होता है हमारा पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, कमेंसमेंट, कि बिजनेस कब कमेंस होता है, कमेंस मतलब कब स्टार्ट होता है। इट कमेंसेस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड आफ्टर सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन जब उसने डिसीजन ले लिया कि वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो अपने बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोफेशन को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, इट कमेंसेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिग्री और कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। यानी ये कब स्टार्ट हो सकता है, जब हम अपनी डिग्री को क्या कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, या फिर जो भी हमने कोर्स किया था वो कोर्स हम इंस्टीट्यूशन से क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस दिन से हम प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
जैसे कि MBBS की डिग्री, डॉक्टर बनने के लिए हमें किसकी डिग्री चाहिए होती है, MBBS की डिग्री चाहिए होती है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है, जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। ठीक है, व्हेन वी गेट द अपॉइंटमेंट लेटर इट कमेंसेस। ठीक है, तब ये स्टार्ट हो जाती है एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरी होती है तीनों में? बिज़नेस में कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बिज़नेस कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए हमें प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी जो पहले से प्रिस्क्राइब की हुई है उस प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को हमें प्राप्त करना होता है। उसके बाद हमें कुछ ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है उस फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद ही हम अपने प्रोफेशन को क्या कर पाते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफ़िकेशन जॉब के अकॉर्डिंग चाहिए होती है कि जिस जॉब में है आप, अगर सेमी स्किल्ड जॉब में है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अगर आप स्किल्ड जॉब में है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और अगर आप अनस्किल्ड जॉब में है तो वहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन बहुत ही कम चाहिए। तो जॉब पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफ़िकेशन कितनी है। ठीक है, जैसे एक मज़दूर की जॉब करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन बहुत ही कम चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको किसी कंपनी या किसी ऑफिस में काम चाहिए तो वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, जब तक आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा कैपिटल उसमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सेकंड आता है लिमिटेड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में हमेशा कैपिटल कैसी चाहिए होती है, लिमिटेड चाहिए होती है, मतलब प्रोफेशन में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम किसी और पर्सन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशन में हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, कि जब हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा एसेट्स वगैरह परचेज़ करने के लिए, ठीक है, कोई भी एक क्लिनिक, अगर हम डॉक्टर हैं तो एक क्लिनिक खोलने के लिए हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो हमें इसके लिए लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। बिज़नेस के लिए हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में हैं, यानी हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वहीं अगर हम ट्रेडिंग के बिज़नेस में हैं, ट्रेडिंग बिज़नेस यानी हम किसी और से कहीं से परचेज़ करके दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग बिज़नेस होता है। उस बिज़नेस में हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कैपिटल की कम होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रिस्क। इन बिज़नेस देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बिज़नेस में जो होता है वो हमारा रिस्क क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन प्रोफेशन में रिस्क बहुत ही कम होता है। ठीक है, रिस्क यहाँ पर बहुत ही कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। नो रिस्क इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होता है। ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर डेट पर हमें क्या मिल जाती है, हमारी सैलरी मिल जाती है, तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बिज़नेस में, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होने की भी कई बार क्या रहती है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर रिस्क क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव। बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यानी सैलरी की फॉर्म में इनकम कमाना एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एक बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सैलरी पाना अपने काम के बदले में। ठीक है, इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, यानी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो कि बिजनेस में फॉलो करने ही है हमें। तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते जो कि बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, द कोड ऑफ कंडक्ट इज़ फ्रेम्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। लेकिन इन द केस ऑफ प्रोफेशन देयर आर मैनी कोड ऑफ कंडक्ट्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द प्रोफेशनल्स। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशंस द्वारा बनाए जाते हैं। तो उन्हें ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है।
इसके बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर अप्लाइड। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट में क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, और उन्हें एम्प्लॉय को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि फॉलो करनी होती हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। इसके बाद रिवॉर्ड, एक बिजनेसमैन को रिवॉर्ड में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल को रिवॉर्ड में फ़ीस मिलती है और एक एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है। ठीक है, बिजनेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इसको प्रोफेशनल को क्या मिलती है, फ़ीस मिलती है, और एक एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपने काम को क्या कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिज़नेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पॉसिबल आफ्टर सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम अपने बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी अपने रिलेटिव को हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिज़नेस क्या है, ट्रांसफरेबल है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद। ठीक है, लेकिन हम अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जो स्किल्स हमारे पास हैं वो स्किल्स हम किसी और को नहीं दे सकते, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। इसी तरीके से जॉब भी ट्रांसफरेबल नहीं होती। ठीक है, जॉब को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बाद जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कितने टाइप की होती हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमारा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का क्या मीनिंग होता है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है और स्किल्स चाहिए होती है। ठीक है, अर्निंग कमाने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी स्पेशल नॉलेज या स्किल्स जिसके थ्रू हम अर्निंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लॉयर। ठीक है, या फिर डॉक्टर। अगर डॉक्टर बनना है तो हमारे अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, उसी के बाद ही हम क्या बन पाते हैं, डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सारे में क्या है, हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है अपने प्रोफेशन को पूरा करने के लिए। इसके बाद फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। यानी प्रोफेशन में क्या होता है कि कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने की नीड होती है प्रोफेशन को हमें कंटिन्यू करने के लिए। अगर हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, कुछ स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है। रेम्यूनरेशन, एक प्रोफेशनल को अपनी सर्विस के बदले में क्या मिलता है, फ़ीस मिलती है। ठीक है, एक प्रोफेशनल को क्या मिलता है, फ़ीस मिलती है। इसके बाद प्रोफेशनल बॉडी, हमेशा सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है, एक प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट बनना होता है, और ये प्रोफेशनल बॉडी इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है जिसे सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल बॉडी का एक एग्जांपल है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है, जो कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्विस मोटिव। जो हमारी प्रोफेशंस हैं वो हमेशा किस मोटिव से की जाती हैं, ये सर्विस मोटिव से की जाती है। यानी इसका मोटिव क्या होता है, पीपल को सर्व करना होता है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी भी प्रोफेशन में अगर हमें एंट्री पानी है तो उसके लिए हमें उसका एक एग्ज़ाम या फिर उसकी डिग्री को क्या करना होता है, पास करना होता है। उसके बाद ही हम क्या कर पाते हैं, एक प्रोफेशनल बन पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब हम कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और इन रिटर्न उसे क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हायर करता है उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो दूसरे के लिए काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स में क्या है, पहला वर्क फॉर अनदर, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ सैलरी, उसको सैलरी मिलती है उसके बदले में। टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, जैसे कि कितने घंटे काम करना है, तो लीव की कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कितनी लीव एक साल में प्रोवाइड की जाएगी, आपके काम का कौन सा प्लेस होगा, ये सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मोटिव। एम्प्लॉयमेंट का मोटिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मोटिव पैसा कमाना होता है। इसमें हमें क्या होता है कि इन रिटर्न हमें वेजेस और सैलरीज मिलती है। ठीक है, जैसे कि प्रोफेशन में हमें क्या मिलती थी, फ़ीस मिलती थी, बिज़नेस में हमें प्रॉफिट मिलता था, लेकिन इसमें हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है। तो इसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक होता है नेचर में। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो भी पर्सन दोनों में से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता तो सेकंड जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है।
तो यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन। पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है कि जो भी सैलरी या वेजेस पे की जाती है वो एक टाइम पीरियड के बाद पे की जाती है। जैसे मंथली बेस पे की जाती है कुछ लोगों को सैलरी, इसी तरीके से मजदूरी कैसे पे की जाती है, वेजेस हमेशा डेली बेस पे या फिर वीकली बेस पे की जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल रेम्यूनरेशन। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला डिफरेंस हमारा आता है कमेंसमेंट। तो बिजनेस कब स्टार्ट हो जाता है, जब एक बिजनेसमैन डिसीजन ले लेता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने का, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। प्रोफेशन को कब स्टार्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर डिग्री या कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही प्रोफेशन को क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट की जाती है, जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो उस अपॉइंटमेंट लेटर के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन में बिज़नेस करने के लिए हमें कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्रोफेशन के लिए हमें क्या होती है, एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और हमें ट्रेनिंग भी लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद ही हम प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या, जॉब के अकॉर्डिंग हमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमारी जॉब अनस्किल्ड लेवल की है तो वहाँ पर हमें बहुत ही कम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमारी जॉब काफ़ी स्किल्ड लेवल की है तो वहाँ पर हमें हाई क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद आती है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिज़नेस के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर स्केल ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, और जहाँ पर स्केल ऑफ बिज़नेस छोटा है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी कैपिटल की क्या होगी, कम होगी। प्रोफेशन में काफ़ी कम मात्रा में हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमें कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्क। बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि इसमें लॉस होने का भी क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। प्रोफेशन में बहुत ही लिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, रिस्क होता ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोफेशन का सर्विस प्रोवाइड करना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम अर्न करना इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यानी सैलरी पाना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस का कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते जो कि बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि एक प्रोफेशन को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कौन बनाता है, इस कोड ऑफ कंडक्ट को प्रोफेशनल एसोसिएशंस तैयार करती हैं, जिसे कि सभी प्रोफेशनल्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। एम्प्लॉयमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करना होता है, एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। इसके बाद रिवॉर्ड, इसको रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इसे फीस मिलती है और इसे सैलरी और वेजेस मिलती है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी, बिजनेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है आफ्टर सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद आप बिजनेस को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आप अपनी स्किल्स को किसी और को नहीं दे सकते हो। ठीक है, जैसे एक टीचर टीचिंग कर रहा है तो उसकी पढ़ाने की कला किसी और को नहीं दी जा सकती। तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपके जगह पे कोई और उस जॉब को नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अपनी जॉब को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ने किया है तो आपको ही उस जॉब को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।